हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, वो आपका डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता चुका हूँ। जो कुछ और बातें आप लोगों को जाननी है इससे रिलेटेड, क्योंकि हमें कुछ और बेटर अगर न्यूमेरिकल करने पड़े इन फ्यूचर, तो उनको करने के लिए भी हमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स जानने होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, तो उस चीज को देखते हैं। चेन रूल, तो आज का टॉपिक हमारा जो है चेन रूल से रिलेटेड है। तो चेन रूल होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए जो हमारी पुरानी जानकारी है पहले उसको देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। या आपने लिखा होगा, देखा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिख लिया था आपने कॉस एक्स। इस प्रकार से लिखा था आपने, बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे आपने। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जैसा ऊपर x है वैसा ही नीचे जो है उसके रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखो साइन x, x जैसा यहां पे है वैसा ही नीचे भी है आपका। तो तब जाके ये साइन किस में जो है आपका चेंज हुआ, कॉस में हुआ, जब इस पे ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इसी को जो है आप इसके लिए कर दीजिए, जैसे मान लिया जाए यही एक क्वेश्चन है आपका, या यही एक क्वेश्चन है, तो इसको ऐसा कह दिया जाए एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 4 लिख दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो बोल दिया जाए, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसी प्रकार से जैसे ये है आपका डी बाई डी एक्स साइन 2x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो वो कितना होगा। तो बच्चे कहेंगे ये भी cos x ही होगा। बेटा कैसे cos x होगा, उस चीज को cos 2x कैसे होगा उस चीज को समझना है हमें। देखिए ये तब जो है एप्लीकेबल था जब यहां वाली क्वांटिटी यानी कि साइन के साथ जो x है और ये नीचे x है, तभी जाके ऐसा हो रहा है। अगर ये यहां पे ऐसा नहीं है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी वैसा ही चीज लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है उसी टाइप का होना चाहिए। ठीक है। तो मैं एक चीज से आपको समझा रहा हूं कि आप देखिए इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर इसको हमें करना है तो ध्यान से देखिए जरा इसको। तो डी बाई डी एक्स ये अपनी जगह पे है और साइन 2x भी अपनी जगह पे है। ठीक है। मैंने क्या कहा था, जैसा यहां पे है वैसा यहां पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर दिया मैंने, डी डी देखिए यहां पे कितना है आपका 2x। यहां पे x था, यहां पे x था तभी cos x में कन्वर्ट हुआ था। तो ये ऐसा मैंने, देखो ऐसा अगर मैंने नीचे लिख लिया जानबूझ के इधर लिख लिया, तो ये तो मैंने इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। तो जितना मैंने नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उतना ही मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो वो कितना हो जाएगा आपका 2x। देखिए जरा, ये आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये dx इसको दे देते हैं और ये इस वाले को इसको दे देते हैं। तो d बाई डी एक्स, डी बाई 2x साइन ऑफ 2x, ये आ गया, इनटू डी 2x अपॉन dx, ये वाला dx ये आ गया। तो d बाई d2x इज इक्वल टू d बाई d2x साइन 2x इज योर cos 2x। देखिए ये जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तब जाके ये किस में चेंज हुआ, cos 2x में चेंज हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, देखो मैंने कहा था डी बाई डी एक्स 2 अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो तो उसको आप बाहर लिख सकते हैं, 2 हो गया। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx, dx अपॉन dx एट इज 1। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना, 2 cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये चेन रूल है आपका। अब इसी प्रकार से इसको अगर देखेंगे तो इसी प्रकार से जो है नीचे भी इसके लाएंगे। जैसे है आपका, देखो इसको करते हैं, इससे अगला स्टेप क्या होगा। तो ये d, देखिए जरा, d बाई डी एक्स तो अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4, ये हो गया आपका। ठीक है। अब नीचे क्या लाना है हमें, d ये लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। देखिए जैसा यहां पे है वैसा यहां पे है, हमें इससे मतलब नहीं है अभी। देखिए
तो ये इंटू इतना एक्स्ट्रा है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि रिजल्टेंट इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको जरा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं अब आपका। तो इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4, ये हो गया। और ये जो है आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपनी जगह पे हो गया। तो देखिए ये वैसा ही हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये एक्स, और ये पूरी चीज अब एक्स की तरह बिहेव कर रही है जैसे ये एक्स है पूरा। तो इसको कैसा लिख लिया था, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहां पे एन कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर, हेयर एक्स इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 1। और इसको देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3, फिर ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 0, दैट इज 2x, ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज योर कॉन्स्टेंट, उसका 0 हो गया, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब आपको ये समझना है कि हम करते क्या है चेन रूल में। चेन रूल में क्या होता है बेटा, कड़ियां होती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अब मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं आपके सामने, ठीक है। फिर हम इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा होगा, एक बार इस रूल को देखिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए जरा, यदि आपको डी बाई डी एक्स किसका निकालना हो, लॉग साइन एक्स का निकालना हो। आप किसका जानते हैं, आप इसका जानते हैं बेटा, देखिए जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जानते हैं। देखिए ये एक्स का इज इक्वल टू कितना लिख दिया था आपने, 1 बाई एक्स, ऐसा लिखा था। तो लॉग एक्स ऊपर जैसा नजर आ रहा है, ऊपर अगर जो है आपका क्या है, कोई मतलब कोई भी चीज जैसे नजर आए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये बस है तो ये नीचे भी बस जैसा ही दिखना चाहिए, ऊपर अगर जो है आपका गधा है तो नीचे भी गधा जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर भैंस जैसा है तो नीचे भी भैंस जैसा दिखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे होगा, तब जाके ये 1 बाई एक्स में कन्वर्ट करेगा इसको, ये ऑपरेटर। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स है, लॉग एक्स की जगह क्या दे रखा है, साइन एक्स। इट मीन्स इसको आगे कैसा लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स ये अपनी जगह पे है, लॉग साइन एक्स भी अपनी जगह पे है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो मुझे कैसा चाहिए, डी एक्स कैसा है इसका, साइन एक्स जैसा, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स। ऐसा मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो डी बाई डी साइन एक्स यहां रख दिया आपका, ये हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, तो अब ये और ये एक साथ लिख लें, देखिए जरा, डी बाई डी साइन एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इज इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स दिख रहा होगा आपको। तो देखिए जरा, डी बाई डी साइन एक्स लॉग साइन एक्स इज योर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स, तो कितना हो गया, तो 1 बाई एक्स हो गया था। यहां पे एक्स कौन है, साइन एक्स है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज योर कॉस एक्स, तो यहां पे कितना आ गया कॉस एक्स, विच इज इक्वल टू कॉट एक्स इज योर आंसर, ये हो गया। तो चेन रूल में होता क्या है बेटा, देखिए एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। पहले कौन सा फंक्शन आया था, लॉग फंक्शन आया था। लॉग फंक्शन जब भी कभी डिफरेंशिएट होता है तो 1 बाई एक्स जो भी उसके साथ होता है उसको 1 बाई एक्स के रूप में नीचे तोड़ के रख देगा। फिर उसके बाद जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, देखो ये जरा ध्यान से। अब इसको ऐसे ना समझ के, अब इसको और शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं चेन रूल में। तो व्हाट इज ए चेन रूल, यदि आपको कोई फंक्शन में फंक्शन दे दिया गया हो तो आप कैसे उस चीज को करेंगे, तो उस चीज को देख रहे हैं, तो इस चीज को देख लीजिए एक बार। देखिए
अभी तक आप नॉर्मली काम कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि जो फॉर्मूले आपके हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। उन स्पेसिफिक फॉर्मूलों को जो है आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए कैसे यूज करते हैं, ये आपके जो है टैलेंट के ऊपर बात है, ठीक है, कि आप उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अब आपको जो है फंक्शन दे दिया गया है y इज इक्वल टू, ठीक है, कोई फंक्शन है, ठीक है, f gx, f के अंदर gx है, फिर इस टाइप से प्रोवाइड कर रखा है। जितने फंक्शंस आ रहे हैं सभी फंक्शंस का आपको करना है। जैसे एक फंक्शन है f(x), लेकिन यहां पे f इज ए फंक्शन ऑफ gx और g फंक्शन है tx का, तो tx ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि मैंने क्या लिख रखा है जरा ध्यान से देखिए जरा, एक फंक्शन f है, फिर उसके अंदर g है, फिर उसके अंदर t है, फिर t किसका फंक्शन है, x का। तो आपको dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए जरा, जो जो चीज आपके रास्ते में टकरा रही है ना सबका डिफरेंशिएशन करते हुए चलिए। चेन रूल कहने का मतलब कड़ी, चेन कैसी होती है देखा होगा आपने, एक के बाद एक 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 करके जुड़ी होती है। आप एक भी कड़ी को छोड़ नहीं सकते, सारी कड़ियों से होके आपको क्या करना होता पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो यहां पे भी ऐसा ही है, देखो जरा, पहले फंक्शन कौन टकरा रहा है, तो पहले f का होगा, फिर g का होगा, फिर t का होगा, फिर x का होगा। समझ में आ रही बात। जैसे मैंने d बाई यहां पे पूछ लिया आपसे dt निकाल दो, बोला d बाई dt निकाल दो, dy अपॉन dt निकाल दो, तो dy यहां पर तो है ही नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे इस चीज में, या dt या dp या कुछ भी निकाल लो, चलो मैं dy अपॉन dp निकाल दो बोल रहा है ये आपसे, ठीक है। p कोई होगा, कौन कोई भी चीज होगी, हमें क्या लेना इससे, तो उस चीज को जरा देखते हैं जरा। तो हम जब इसको करेंगे तो यहां भी डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाया, डी बाई डी पी लगा दिया, ये आपका इज इक्वल डी बाई डी पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पे भी लगाया, देखो डी बाई डी पी ऑफ कितना हो जाएगा, एफ जी टी एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसका होगा, एफ का होगा। तो एफ का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, जब भी कोई चीज एक बार डिफरेंशिएट हो जाती है, जैसे मान लिया जाए मैंने dy अपॉन dx लिखा, तो एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा तो मैं इसको y डैश लिखता हूं बेटा, y डैश का मतलब क्या होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, या y1 लिख दूं इसको ऐसे करके, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो मैं यहां पे डैश से दिखा रहा हूं। समझ में आ रही बात, ये जब कोई चीज एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगी तो उसके ऊपर एक बार डैश दिखाते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं, तो सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, एफ पढ़ रहा है, तो एफ का डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश हो गया आपका, बाकी जो चीज इसके साथ है वो तो जुड़ी हुई है, जी टी एक्स ये अपनी जगह पे हो गया। अब कौन आ रहा है उसके बाद, देखो जी आ रहा है, तो जी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो जी का एक बार डिफरेंशिएशन होगा जी डैश टी एक्स, ये आ गया आपका। अब कौन आ रहा है उसके बाद, देखो टी आ रहा है, तो टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी डैश, उसके आगे क्या है, एक्स है। अब कौन है उसके आगे, देखो एक्स है, तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, इसको भी x डैश लिख सकता हूं, dx अपॉन dp। दिस इज योर चेन रूल, इसको आप याद रखना है आपको, ठीक है, dp। f डैश, तो ये आपको लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कैसे मैंने किया, अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं यहां पे देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चंस करता हूं मैं आपके सामने, इस चेन रूल को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चेन रूल कैसे एप्लीकेबल होगा उस चीज को अब हम देख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये आपको प्रोवाइड कर दिया, कॉस एक्स जो है साइन ऑफ कॉस एक्स, इसका थीटा कौन है, कॉस एक्स है। तो सबसे इसका आपसे पूछा गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दीजिए, बोल दिया आपसे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या लगाया, डी बाई डी एक्स, ये लगा दिया आपका। तो ये कितना है आपका, वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, इज इक्वल टू, यहां पे भी लगाया ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, ये आपने लगा दिया। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, देखिए साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो आप क्या लिख दोगे, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये आ जाएगा। पहले साइन फंक्शन का हुआ, तो साइन का क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया, तो कॉस हो गया, उसका एंगल कौन है, कॉस एक्स है, ये आ गया। अब आगे कौन है, कौन कॉस फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का कितना डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी, तो नॉर्मल फॉर्मूला है आपका, तो कितना होता है आपका साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद कौन फंक्शन है, एक्स है, देखो एक्स है तो उसका भी होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, वो 1 हो जाता है इसलिए हम लिखते नहीं है, ये 1 हो गया आपका, तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन भी है बेटा इसके साथ, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज योर साइन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें भी तो ऐसे ही किया, पहले एफ का किया तो एफ डैश हो गया, जी का किया तो जी डैश हो गया, टी का किया तो टी डैश एक्स हो गया, फिर एक्स का भी किया। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 1 नहीं हुआ, dx अपॉन dp है, क्योंकि dp के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना था, तो dp के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो dp लिखा हुआ है आपका, तो dp के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अगर x के रेस्पेक्ट में होता तो 1 हो जाता उसकी तरह वहां पे। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं, देखो दूसरा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू आपको प्रोवाइड कर रखा है साइन कॉस साइन टेन log x, ऐसा कुछ फंक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें फंक्शन देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहले साइन है, फिर टेन है, फिर log है, फिर x है, तो अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो यहां पे भी लगा है d बाई डी एक्स और कितना है साइन टेन log x, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले किसका होगा, साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इसके आगे लगा हुआ है, साइन के आगे लगा हुआ है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस हो जाएगा, उसका एंगल क्या है, ये है एंगल, देखो 10 log x है, तो 10 log x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो पहले किसका हुआ था, f का हुआ था, फिर g का, तो g का डिफरेंशिएशन g डैश लिखा आपने, क्योंकि इसमें तो एक ही स्टेटमेंट में लिख लिया, तो यहां पे अब किसका होगा, 10 का, साइन के बाद कौन सा फंक्शन आ रहा है, 10, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10 log x, ये आ गया। अब 10 का डिफरेंशिएट, ये तो हो चुका है डिफरेंशिएट, देखो इसके आगे डिफरेंशिएशन का कोई साइन नहीं है, तो dy अपॉन dx कैसा नजर आ रहा है आपको, अभी ऐसा नजर आ रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है डिफरेंशिएशन, log 10 ऑफ log x, ये आ गया आपका। ठीक है, log 10 ऑफ log x, ठीक है, तो ये log x का डिफरेंशिएशन। अब 10 देखो d बाई डी एक्स ऑफ 10x है, 10 का कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर, इसका एंगल कौन है, log है, तो कितना हो जाएगा log x, ये हो गया आपका। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का होगा, तो कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो फिर देखते हैं, देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 10 log x, फिर क्या है आपका sec स्क्वायर log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1 बाई एक्स, फिर x का भी होगा तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dx, बिकॉज डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये 1 हो जाएगा। तो सो योर आंसर इज योर दिस, दैट इज cos 10 log x sec स्क्वायर log x 1 अपॉन x, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको और देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और बनाते हैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, जैसे ये आपको प्रोवाइड कर रखा है y इज इक्वल टू, ठीक है, आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रखा है साइन x टू द पावर 4, ऐसा प्रोवाइड कर दिया गया है, समझ में आ रही बात है। तो अब आपको निकालना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अगेन डिफरेंशिएट करो, आपका d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 4, तो ये आ गया आपका। तो ध्यान से देखो जरा dy अपॉन डी एक्स, तो साइन का क्या होता है भाई, हम बस साइन को पकड़ रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, कॉस होता है, तो हमने कॉस लिख दिया। कॉस का एंगल कौन सा है, देखो एंगल कौन सा है, साइन का एंगल कौन सा है, x टू द पावर 4, ये आ गया, एक बार इसका हो गया, फिर इसका भी तो होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा, देखो जरा हम फॉर्मूला जानते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, सो हेयर इज योर, ये तो कॉस तो अपनी जगह पे कॉस
cos x टू द पावर 4, ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। फिर x का भी होगा तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dx दैट इज 1, वो 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया dy अपॉन dx, देखिए आपका, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है आपका साइन x टू द पावर 4। ठीक है, तो आप एक चीज को देख रहे हैं, मैं एक भी चीज को नहीं छोड़ रहा हूं, जो मुझे सामने मिल रही है उस चीज का मैं डिफरेंशिएशन करता ही चला जा रहा हूं। तो चेन रूल में यही है, यानी कि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें काम है इसका, यानी कि एक चेन में जैसे एक भी कड़ी को नहीं छोड़ना है आपको, तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन को करना है आपको। तो जब भी कभी ऐसा कोई फंक्शन आए, जैसे मान लिया जाए आपको एक फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल टू जो है आपका 10 log x log sin x दे दिया जाए, मान लिया जाए ये sin x दे दिया, log sin x दे दिया आपको। ठीक है, तो आपसे बोला क्या sin x dy अपॉन dt निकाल दीजिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जरा, अब मैं इसको फिर कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो dy dt ऑफ 10 log sin x, ये है। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, वो तो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ये अपनी जगह पे है, उसका एंगल कितना है, देखो log ऑफ साइन एक्स है, तो log साइन एक्स ये मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर किसका होगा, log का होगा, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स। ठीक है, अब log का करते हैं, तो देखिए जरा, सेक स्क्वायर log साइन एक्स तो मैंने अपनी जगह पे लिख दिया, ये देखो अपनी जगह पे है, ये इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है 10 का, तो अब उसका सेक स्क्वायर आ गया। अब log का होना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स होता है। तो इसका x कौन है, साइन एक्स है, तो कैसे लिखेंगे 1 बाई साइन एक्स, यह आ गया इनटू डी। अब किसका कर रहे हो, देखो log का तो हो गया, अब साइन का होना है, तो d बाई dx नहीं बेटा dt है ये, ठीक है, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये dt है, तो log का किया तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब d बाई dt ऑफ क्या है आपका साइन एक्स, साइन एक्स, ये आ गया। अब देखो आपके पास क्या आंसर बचा, अगर आप ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर log साइन एक्स ये हो जाएगा, और ये नीचे क्या आ गया आपका साइन एक्स आ गया। ठीक है, ये साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स क्या, तो साइन का तो कॉस होता है, तो आपने क्या लिखना है कॉस एक्स। अब जो है एक्स का भी होगा, देखो साइन का हो गया, अब कौन बचा एक्स, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये 1 नहीं होगा, देखो और जगह पे क्या हो जा रहा था, कट जा रहा था ना, देखो उस जगह पे भी कट जा रहा था, यहाँ पे कटेगा नहीं आपका। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो यही चीज हमें जो है समझनी है, यही चीज जो है आपका चेन रूल में समझने है कि चेन रूल में हमें कुछ नहीं छोड़ना है, जो जो आगे आ रहा है सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, जैसे साइन दिख रहा है तो कॉस हो जाएगा, कॉस दिख रहा है तो साइन हो जाएगा, और जो उसका एंगल जितना बड़ा एंगल है उसको वहां पे पुटअप कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चेन रूल बड़े आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएगा अगर आप इस ढंग से चलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकल जैसे मैथ वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे भी मैं इसको बता सकता हूं सर मैं बेटा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इस वजह से जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं उस चीज को। तो आप जो, क्योंकि मुझे जो है डिफरेंशिएशन उतनी ही आपको बतानी है जिससे आपका सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन जो है, आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो हो जाएं जो है आपके फिजिक्स में पढ़ते हैं, जहां डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, बिकॉज इसके बिना तो आप काम भी नहीं कर सकते उधर पे, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएशन का ऑर्डर नजर आता है। तो एक बार इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 है। अगर इसी को ऐसे लिख दे d बाई डी टी ऑफ एक्स टू द पावर n लिख दे आप कोई, तो अब इस अगेन वही होगा, एक्स टू द पावर n का कितना होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो अब x का भी होगा, अभी तो हमने किसका किया पावर का किया था, तो पावर का तो इतना हो गया, x टू द पावर इतना हो गया आपका, अब x का भी तो होगा, तो देखो dx अपॉन dt, यहां पे भी होता है बेटा वो जो हमने ये लिखा है ना d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है ना, ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, जनरल टीचर्स इतना लिख लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक चीज होती है dx अपॉन dx, क्योंकि x का भी होगा तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
तो इसलिए उसको फॉर्मूले में हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि ये जो dx अपॉन dx है ये आपको क्या प्रोवाइड कर दे रहा है, 1 प्रोवाइड कर दे रहा है। तो अगर ये 1 है तो क्यों लिखें इसको, लेकिन यहां पे 1 नहीं हो रहा है, बिकॉज dx अपॉन dt वो dx कैंसिल ही नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे dx था और ये नीचे dx था वो कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल क्या है आपका, ध्यान से देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग तो हमें जो है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो इससे रिलेटेड अभी आपको मैं कुछ चेन रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो आपको दे रखा है वेलोसिटी, क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पोजीशन x is given by the equation v is equal to x square plus 2x plus 3, ऐसा प्रोवाइड कर रखा है आपको, ठीक है। फाइंड आपसे बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये मीटर पर सेकेंड में आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। अब देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा है, यानी कि x इज योर पोजीशन, यानी कि किस पोजीशन पे है, वेलोसिटी को पोजीशन के फंक्शन में दे दिया गया। जबकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वेलोसिटी जो है टाइम के फंक्शन में था, अब यहां पे जो है वेलोसिटी जो है पोजीशन के फंक्शन में है। तो अब हमसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो हम तो एक्सेलरेशन की वही डेफिनेशन जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हेयर वेलोसिटी इज योर, वेलोसिटी कितना है देखिए ये है आपका, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, a इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ 3, ये आ गया। तो ध्यान से देखते हैं, देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n कैसा लिख दो, n इंटू एक्स टू द पावर n, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये लिख दिया। फिर मैंने बताया था, अभी आपको एक रूल बताया था, d बाई डी टी अगर लिखा हो, एक्स टू द पावर n लिखा हो, तो आप ऐसा लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ऐसे ही रहा। लेकिन ये x का भी होगा अंदर का, तो क्योंकि चेन रूल लगेगा, तो dx अपॉन dt, तो यहां पे भी आएगा। देखो ये तो x स्क्वायर का किया तो इतना आ गया, तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt माइनस सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, ये आ गया। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया एट एनी टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा नजर आया आपका, a इज इक्वल टू देखो 2x dx अपॉन dt एंड dx अपॉन dt कॉमन है आपका, तो प्लस 2 इंटू dx अपॉन dt, ठीक है, ये आपका आ गया। व्हाट इज dx अपॉन dt, वेयर x इज योर पोजीशन, पोजीशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t क्या है आपका, टाइम है। तो पोजीशन का टाइम के साथ जो है चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, तो ये क्या है आपका, dx अपॉन dt क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट वेलोसिटी, ठीक है। तो dx अपॉन dt इज योर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विल गिव द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह पे आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, इस 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो x प्लस 1 इंटू 2 इंटू ये dx अपॉन dt इज v, और v की वैल्यू आपको पता है, v कितनी प्रोवाइड कर रखी है, इतना प्रोवाइड कर रखा है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2
इंटू वी कितना है, देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इतना क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये आपने रख लिया। तो ये आपकी जो है एसेलरेशन आ गई, किसके फंक्शन में आ गई, पोजीशन के फंक्शन में आ गई। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि एसेलरेशन कब निकालिए, जब x इज इक्वल टू 2 मीटर हो। तो एसेलरेशन x इज इक्वल टू 2 मीटर कहां पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पे निकालना है। तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 2, दैट इज a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया आपका। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 2 जा 6 इंटू ये 4 4 8 प्लस 3 11, दैट इज 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आपने देखा इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन था, यहां पे वेलोसिटी जो है आपका पोजीशन का फंक्शन है। तो पोजीशन का फंक्शन है तो जाहिर सी बात है हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया और उसकी वजह से हमें ऐसा मिला। तो यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, क्यों लग रहा है चेन रूल, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है डी बाई डी एक्स अगर ये होता तो मैं क्या लिखता, आपका 2x लिखता और dx अपॉन dx 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे d बाई डी टी है तो d बाई डी टी जहां पे भी लगेगा, अगर ऐसा कोई फंक्शन है x टू द पावर n लिखा हुआ हो तो उसको n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो लेकिन x का भी होगा तो dt अपॉन dx अपॉन dt आएगा, तो dx अपॉन dt। तो यहाँ पे n की जगह 2 है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो x का हुआ तो dx अपॉन dt प्लस 2 इंटू dx अपॉन dt। और ये वाला फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर होता है तो वो जीरो हो जाता है, तो वो जीरो हो गया। तो हमने क्या किया, देखो इसमें भी dx अपॉन dt है, इसमें भी dx अपॉन dt है, इसको कॉमन निकाल लिया और ये आपके पास आ गया। हम जानते हैं dx अपॉन dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सो इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dt यू कैन पुट v। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया। द वैल्यू ऑफ v इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो इन प्लेस ऑफ v यू कैन पुट दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहां पे पुट अप कर देंगे, तो ये पुट कर दिया। अब ऐसा क्यों सोचा मैंने, बिकॉज वो चाहता है एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। तो जाहिर सी बात है मुझे पूरी इक्वेशन को जो है पोजीशन के रेस्पेक्ट में लानी पड़ेगी, यानी कि एक्सेलरेशन पोजीशन के जो है फॉर्म में दिखे। एक्सेलरेशन शुड बी इन द फंक्शन ऑफ x, किसके फंक्शन में हो, x के फंक्शन में हो। तो ये x के फंक्शन में मैंने लिख दिया। तो देखो तब मैं अब एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 2। तो जैसे मैंने पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही इजी होता है बेटा, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन इसमें करना सीखना है। अब आप लोग जो है जो डिफरेंशिएशन करेंगे जो चेन रूल से रिलेटेड है, तो उनको उन न्यूमेरिकल्स को आपको करना है। तो आप प्लीज जो है न्यूमेरिकल को करें। जैसे एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं आपको, फाइंड dy अपॉन dx है पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने जैसे लिख दिया 10 ऑफ साइन x साइन ऑफ सेक x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन करना है, इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा y इज इक्वल टू, जैसे प्रोवाइड कर दिया आपको 10 x टू द पावर 4 ऐसा कुछ, या x टू द पावर 5 ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ 10x 10x स्क्वायर, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 10 log साइन x टू द पावर 5, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इनको निकालिए, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
ये प्रोवाइड कर दिया गया है आपको। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है इसके बारे में जो है सेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से आपके हो जाएंगे। अगर इनके आपको आंसर्स चाहिए तो मैं आंसर्स जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप लोग जो है लेकिन इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें बेटा। बिना प्रैक्टिस के आपको जो है इनके क्वेश्चंस करने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं अगर इसके आंसर लिखना चाहूँ तो बड़े आसानी से मैं इसके आंसर लिख देता हूँ। तो 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन ऑफ सेक एक्स, ठीक है, इंटू साइन का कॉस सेक एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर जो है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका, ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये आंसर है आपके। ठीक है, दूसरा इसका निकालना है। तो 10 का कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर इंटू हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4, ये आ गया। तीसरे का आंसर ये है आपका 1/10 एक्स टू द पावर 5, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ना है बेटा। या आप कह रहे हो कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। तो आप जितनी तेजी से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आ जाएगा। 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, फिर लॉग का हो जाएगा आपका 1/sin एक्स टू द पावर 5। ठीक है, फिर साइन का होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का होगा तो 5 एक्स टू द पावर 4, ये आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा कॉस, उसका एंगल है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया आपका। ठीक है, और 2x प्लस 2 लिख दो बेटा, ताकि आप लोग जो है दूसरी चीज ना करें, इसमें कोई 2 हो गया। ठीक है, प्लस इंटू फिर लॉग का होगा तो लॉग का होता है 1/x, एक्स इसका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर इसका होगा तो वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इन सारे के आंसर मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे, इसको सीखिए, तो आपको जो है इससे रिलेटेड जो है सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम हम चेन रूल पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग बने रहिए चैनल में। तो आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए आप सभी लोग।